हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हैंगओवर के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि एक मेडिको होके हैंगओवर और शराब के ऊपर बात कर रहा है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे देश में बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन किया जाता है। लोग यूज़ कर रहे हैं, हैंगओवर से परेशान होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है एक्चुअल में हैंगओवर होता क्या है, कैसे ये कॉज हो रहा है, इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स है, कैसे इसे रिलीव किया जाए और कैसे हैंगओवर से बचा जा सकता है। तो इसीलिए ये टॉपिक हमने चूज़ किया। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। आई एम डॉक्टर मान, यू आर वॉचिंग ट्रू डॉक्टर केयर। तो हम बात कर रहे हैं हैंगओवर की। तो हैंगओवर क्या है कि जब आप ज़रूरत से ज़्यादा अल्कोहल ले लेते हैं तो सुबह में जो जो प्रॉब्लम्स आपको होती हैं वो सभी हैंगओवर के अंदर आती हैं। यानी कि आपने रात को शराब पी, सुबह उठे, बहुत सारी आपको प्रॉब्लम हुई, वो कौन कौन सी है हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उससे जो आपको प्रॉब्लम बनती है वो है हैंगओवर, और ये टेम्पररी होती है, 24 घंटे के अंदर जनरली सेटल हो जाती है। कई बार अगर आपने ज़्यादा पी है तो हो सकता है 24 घंटे से भी ऊपर चली जाए। हैंगओवर पेनफुल तो है ही, लेकिन ये डेंजरस भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है आपकी पर्सनैलिटी, आपकी जेंडर, आपका एज और आपने कौन सी शराब कितनी पी है उसके आधार पर। अब हैंगओवर होने वाले कौन से कारण हैं, किसकी वजह से हैंगओवर हो रहा है। तो अगर हम अल्कोहल की बात कर रहे हैं तो अल्कोहल में जो इथाइल अल्कोहल है वो मेन कंपोनेंट होता है, उसका ज़्यादा कंजप्शन करने से हैंगओवर होता है। दूसरा, कुछ कंजीनर्स होते हैं। कंजीनर्स का मतलब होता है जब प्रोसेसिंग में जा रही होती है, अल्कोहल फर्मेंट हो रही होती है, उस वक्त में कुछ साइड प्रोडक्ट्स बनते हैं जैसे एसिटाल्डिहाइड और मेथनॉल। ये जनरली हमारी जो अल्कोहल होती है उसको टेस्ट और स्मेल प्रोवाइड करते हैं। ये जनरली आपको हैंगओवर कराते हैं, और जो डार्क कलर की ड्रिंक्स होती हैं उनमें इनका कंटेंट ज़्यादा होता है लाइट कलर की ड्रिंक के कंपैरिजन में। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जो आप रम पीते हैं, रम के अंदर इसका कंटेंट ज़्यादा होगा, तो रम पीने से आपको हैंगओवर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू वोडका। तो जो लोग वोडका पियेंगे, लाइट कलर है, वाइसली पियेंगे, तो उनके अंदर हैंगओवर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि वो कौन से सिम्टम्स हैं जिससे हमें पता चले कि हैंगओवर है। तो सिम्टम्स हम ऊपर से नीचे के चलते हैं ताकि आपको भी आसान रहे याद करना। ब्रेन की बात करें तो इरिटेबिलिटी होगी, आपको हेडेक होगा, अनईजी लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा कुछ भी। आंखों की बात करें तो आपको लाइट से एलर्जी होगी, इरिटेट करेगी वो लाइट। कानों के अंदर लाउड साउंड से प्रॉब्लम होगी, आपको चक्कर आएंगे, मुंह के अंदर आपका मुंह सूख जाएगा, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, इचिंग करने लग जाएगा, इतना ज़्यादा आपका गला सूख जाएगा। हार्ट की बात करते हैं तो आपकी जो पल्स रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी, साथ ही साथ आपका ब्लड प्रेशर भी ऊपर हो जाएगा। एंजाइटी इश्यूज आपको होने लग जाएंगे। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बात करें तो आपको एसिडिटी होगी, हार्ट बर्न होगा, ये पूरा का पूरा जलने लगेगा, आपको खट्टी खट्टी डकारें आएंगी। ओवरऑल बात करते हैं तो आपको वीकनेस फील होगी, लेथार्जिक फील होगा, जल्दी से एग्जॉस्ट हो जाएगा, कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, मलेज फील होगा। मतलब ओवरऑल आप बहुत ज़्यादा परेशान से लगेंगे, उस वक्त आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा। तो यही सब कुछ कॉजेस हैं जिससे पता चलता है कि हाँ ये होगा। अब हमने पहले बात की थी कंजीनर्स की और इथाइल अल्कोहल की। इसके अलावा कुछ अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमें हैंगओवर होता है। तो वो कौन कौन से हैं वो हम जान लेते हैं। फर्स्ट है डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन हुआ क्यों, पहले हम ये जान लें। जब हम अल्कोहल पीते हैं वो हमारी किडनी से एक्स्ट्रा वाटर को बाहर कर देता है। जब एक्स्ट्रा वाटर किडनी से बाहर निकल जाएगा तो आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी। पानी की कमी हुई तो आपको प्यास ज़्यादा लगेगी, प्यास ज़्यादा लगेगी तो आप पानी ज़्यादा पियोगे। तो जब आप पानी ज़्यादा नहीं पीते प्यास लगने के बावजूद भी, तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन हो गया तो आपको हैंगओवर होने की संभावना जो है वो बढ़ जाएगी। यही एक वजह है एक डिहाइड्रेशन होना। इसके अलावा डिस्टर्ब्ड स्लीप। आप सोचेंगे कि शराब पीने से तो नींद अच्छी आती है। जी नहीं, नींद अच्छी नहीं आती, आपको सिर्फ नींद आती है। एक बेटर नींद आना और एक नॉर्मल बस एक टूटी फूटी नींद आना, दोनों में फ़र्क है। तो इससे आपको नींद तो ज़रूर आती है लेकिन एक अच्छी नींद नहीं आती, जिसकी वजह से ये बढ़ा देता है चांसेस कि आपको हैंगओवर हो जाए। इसके अलावा अगर आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेबिलिटी है, वहाँ पर भी हैंगओवर की संभावना बढ़ जाती है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होना
हैंगओवर कॉज करा देगा, टेम्पररी इन्फ्लामेशन हो जाती है बॉडी के अंदर जब आप अल्कोहल लेते हैं, तब भी ये आपको इस तरह के हैंगओवर के सिम्टम्स कराएगा। अगर आपके ऑर्गन हेल्दी नहीं हैं, आपके ऑर्गन में प्रॉब्लम्स हैं, तो भी इस तरह की संभावना हो जाती है। और एक मेन चीज़ है विड्रॉल। विड्रॉल मीन्स आप सोचेंगे कि मतलब विड्रॉल तो प्रॉपर शराबियों के अंदर होता है, ऐसा नहीं है। जब आप शराब ज़्यादा पीते हैं तो आपका ब्रेन अपने आप को एडजस्ट करता है उस हाई लेवल के अल्कोहल के रिगार्डिंग। तो जब वो अपने आप को एडजस्ट करता है और सुबह जब होती है और आपकी बॉडी उसे फ्लश आउट कर देती है उस अल्कोहल को, लेकिन आपका ब्रेन तब तक अडेप्ट नहीं हुआ होता उस अल्कोहल के लो लेवल के लिए, जिसकी वजह से आपके ब्रेन से विड्रॉल सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। तो ये विड्रॉल की वजह से भी होता है। तो आप जितनी ज़्यादा शराब पिएंगे उतना ज़्यादा आपको हैंगओवर होगा ड्यू टू विड्रॉल। तो ये इसके अदर कॉजेज हैं जो आपको पता होने ज़रूरी थे। तो अब है कि वाई सर्टेन पीपल डेवलप्ड मोर हैंगओवर देन द अदर। तो ये कुछ अदर जेनेटिक सीक्वेंसिंग है, अदर चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं। बस फैक्ट्स ये है कि जो फीमेल होती है उनके अंदर ज़्यादा हैंगओवर मिलता है, जो लोग यंग हैं उनके अंदर हैंगओवर ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड एज। जो लोग शाई हैं उनके अंदर हैंगओवर में एंजाइटी इश्यूज़ ज़्यादा आते हैं। ये जनरली फैक्चुअल्स है जो देखा जाता है। जेनेटिक स्टेटस एंड हेल्थ स्टेटस, आपका जेनेटिक स्टेटस कैसा है और हेल्थ कंडीशन कैसी है। अगर आपके ओवरऑल ऑर्गन ठीक हैं, आपकी ओवरऑल इंटरनल जो ऑर्गन का फंक्शन है वो अगर ठीक चल रहा है, तो आपको हैंगओवर के सिम्टम भी कम आएंगे। तो अब यहाँ तक हमने जान लिया। अब अगर मान लीजिए हैंगओवर हो गया तो हैंगओवर से बचे कैसे, उसको ठीक कैसे करें। तो जो जो आपको कॉज कर रहा है, जो जो प्रॉब्लम्स आपको कर रही हैं, आपको उनसे बचना है। आप डिहाइड्रेटेड हैं तो आपको हाइड्रेशन इंक्रीज करना है, आपको लिक्विड डाइट इंक्रीज करनी है, वो किसी भी फॉर्म में हो, आपको बस लिक्विड डाइट इंक्रीज करनी है। लिक्विड डाइट के साथ साथ आप ORS ले सकते हैं, जिससे कि आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट बेटर होगा तो आप ओवरऑल भी बेटर होंगे। इसके अलावा आप एक शांत रूम में रहिए जहां पर शोर और लाइट कम हो। खुद को काम रखने की कोशिश कीजिए, ज़बरदस्ती इन्वॉल्व मत होइए बाकी चीज़ों में, सिर्फ शांत रहिए। सोने की कोशिश कीजिए अगर आप सो सकते हैं। और एक मेन चीज़ कि अपना खुद का रिलीविंग फैक्टर सर्च कीजिए। हर किसी का अपना अपना होता है। कुछ मेरे पास लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि मैं नहाता हूँ तो मेरे हैंगओवर कम हो जाता है। अगर आपके साथ है तो वही फॉलो कीजिए। कुछ कहते हैं कि मैं ग्रीन टी पीता हूँ तो मुझे बेटर होता है, कुछ कहते हैं मैं लेमन टेस्ट करता हूँ तो मेरा हैंगओवर कम हो जाता है। तो आप अपना खुद का रिलीविंग फैक्टर सर्च कीजिए। जो आपका रिलीविंग फैक्टर है उसको फोकस में ज़रूर रखिए और अपने ट्रिगर जो जो चीज़ें कर रही हैं उसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ तक तो ठीक था। अब है कि हैंगओवर हो ही ना, तो हम तो यही चाहेंगे कि कोई भी शराब ना पिए, वो ज़्यादा बेटर है, लेकिन ऐसा होगा नहीं और होता भी नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको हैंगओवर ना हो तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहली चीज़ कि आपको अल्कोहल ड्रिंक लेने से पहले कुछ खाना चाहिए और ड्रिंक लेते लेते भी इन बिटवीन आपको कुछ कुछ खाना चाहिए। अब इससे होगा क्या, इससे अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन कम होने से आपके ब्रेन में जो स्पाइक्स आएगी अल्कोहल की, वो देर से आएगी और कम आएगी। जब वो देर से जाएगी तो आपका ब्रेन भी धीरे धीरे उसके लिए अडेप्ट होगा और धीरे धीरे डी अडेप्ट होगा, जिसकी वजह से आपके विड्रॉल सिम्टम्स नहीं आएंगे, हैंगओवर के सिम्टम्स भी नहीं आएंगे। दूसरी चीज़, ड्रिंक वाइसली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रिंक वाइसली का मतलब ये है कि अगर आपको लगता है 4 पैक पीने के बाद आपको हैंगओवर होता है तो आप 3 पर रहिए, अपनी लिमिट क्रॉस करने की कोशिश ना कीजिए। इसके अलावा आपको सिप सिप करके ड्रिंक लेना है, मतलब थोड़ी सी ड्रिंक ली, एक सिप लिया, फिर कुछ खाया, फिर सिप लिया, फिर कुछ खाया, लेकिन गैप के साथ। ये नहीं कि आप बॉटम्स अप पी रहे हैं तो वो एकदम से आपके ब्रेन को स्पाइक करेगा और उसके बाद अगले दिन आपको फिर से वही सिम्टम्स आएंगे जो कि हैंगओवर के होते हैं। इसलिए सिप सिप करके लीजिए और जब आप ड्रिंक ले रहे हैं इन बिटवीन जो टाइम बचेगा उसके अंदर आप पानी ज़रूर लीजिए। वाटर कंटेंट इंक्रीज करना है क्योंकि जो अल्कोहल होती है वो यूरिन के थ्रू वाटर बाहर निकालती है, इसलिए आपको एक्स्ट्रा वाटर देना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी बॉडी का वाटर बना रहे और आपको डिहाइड्रेशन की वजह से जो हैंगओवर हो रहा है वो ना हो। इसके अलावा आप सॉफ्ट ड्रिंक, कार्बोनेटेड ड्रिंक को अवॉइड करें क्योंकि ये अंदर जाके गैस बनाएंगी, फिर वही ब्लॉटिंग, डिस्कम्फर्ट, गैस्ट्रिक इश्यूज़ आना, आपको गैस्ट्राइटिस होना, खट्टी खट्टी डकारें आना और अर्ली मॉर्निंग इरिटेशन होना, ये सारी चीज़ें फिर कॉमन हो जाएंगी। तो आप इन ड्रिंक्स को
अवॉइड करें। इसके अलावा अगर कोशिश करें कि आप जब अल्कोहल लेते हैं तो स्मोकिंग को अवॉइड कर दें। स्मोकिंग को तो स्ट्रिक्टली नो कहें, क्योंकि इसकी वजह से ओवरऑल एक इन्फ्लामेशन भी बढ़ जाती है और आपके जो हैंगओवर के सिम्टम्स हैं वो भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली स्मोक करने से भी हमारा ब्रेन ही अफेक्ट होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको लाइट कलर ड्रिंक चूज करना है। देखिए मैंने पहले ही बताया कि कंजीनर ज़्यादा होते हैं डार्क कलर की ड्रिंक में, तो कोशिश कीजिए आप लाइट कलर की ड्रिंक की तरफ फोकस कीजिए। अगर आप छोड़ सकते हैं तो बेटर है, नहीं छोड़ सकते तो लाइट कलर की ड्रिंक की तरफ स्विच हो जाइए। जैसे वोडका हो गई अपार्ट फ्रॉम रम, वो आप चूज कर सकते हैं। ये कोई एक्सपर्ट एडवाइस नहीं है, सिर्फ एक एडवाइस है कि आप छोड़ दें तो ज़्यादा बेटर है, ताकि आपको इससे हैंगओवर से ना जूझना पड़े। तो आज की वीडियो होप्स हो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके पर्सपेक्टिव से। तो आप वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ। टिल देयर, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।